भीष्म को सादर प्रणाम करने के उपरांत मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं लाया हूं। मैं तो स्वयं अपनी ही ओर से आया हूं और स्वयं अपना ही प्रस्ताव लेकर आया हूं। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और स्वयं जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं कि जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। हे नरेश, युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, किंतु दोनों ही तरफ से लड़ने वाले योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। आज इस राजसभा में गंगा पुत्र भीष्म जैसे महान ज्ञानी और योद्धा उपस्थित है। द्रोण और करीब जैसे महान आचार्य विराजमान है और योद्धाओं की जो पीड़ा इस राजसभा में है ना, वो आज कदाचित संसार की किसी और राजसभा में नहीं होगी महाराज। और इसीलिए इस राजसभा का दायित्व अभी सर्वाधिक है। अगर युद्ध हुआ नरेश, तो इतिहास उन सभी अश्रुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो कि इस महायुद्ध के उपरांत बहारे जाएंगे। हे महाराज, आपके पास धर्म है, धरोहर है, इतिहास की पूंजी है। आप न्यासधारी हैं महाराज, और इसीलिए आप जैसे न्यासधारी के होते हुए न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए नरेश। न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले जाइए महाराज, क्योंकि इसी में भरतवंश, भारतवर्ष और समग्र संसार की भलाई निहित है। इतिहास गंगाधर नरेश शकुनी से नहीं पूछेगा कि इन्होंने दूध क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी नहीं पूछेगा कि इन्होंने क्यों भरत कुल द्रौपदी को भरी सभा में घसीट बुलवाया, क्योंकि वो अपराध आपकी सभा में हुआ था महाराज। दुर्योधन आपके युवराज है। इतिहास दुशासन से भी नहीं पूछेगा कि इन्होंने क्यों भरत कुल द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण करने की असभ्यता दिखाई थी। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज। आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। इसीलिए जान लीजिए महाराज कि शांति का और कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए हे धर्मध्वज रक्षक, पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए, लौटा दीजिए।